दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज लीवर सिरोसिस के बारे में और लीवर एसाइटिस के बारे में। यानी कि लीवर में जब काम करना बंद कर देता है, लीवर जब हमारा बॉडी में कुछ भी काम नहीं करता है तो लीवर में पानी भरने लगता है, जिसको हिंदी में जलोदर रोग बोलते हैं और इंग्लिश में एसाइटिस रोग बोलते हैं। एसाइटिस सिरोसिस के साथ ही मिला जुला होता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पेट में पानी भर रहा है और सिरोसिस नहीं है। कभी कभी जॉइंटिस के साथ भी लीवर में पानी भरने लगता है। अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन ज़्यादातर 70% मैंने देखा है कि लीवर सिरोसिस के साथ ही जलोदर रोग होता है। क्योंकि जब लीवर में छाले हो जाते हैं, लीवर आपका जल जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, उसके बाद ही पानी भरना शुरू होता है। या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत लंबे समय से पी लिया है आपको, उसके बाद भी आप ड्रिंक करते जा रहे हो या कोई दवाइयों का सेवन करते जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि दवाइयाँ आपको नुकसान कर रही हैं या फ़ायदा कर रही हैं, तो भी लीवर में पानी भरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब भी इसके इलाज के बारे में बात करते हैं और आप लोग बोलते हैं हम आयुर्वेद में भी इलाज कर रहे हैं, होम्योपैथिक में भी इलाज कर रहे हैं और एलोपैथी में भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपके लीवर का पानी बंद नहीं हो रहा है, आपको हर हफ्ते 10 दिन में पानी निकलवाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप जो इलाज ले रहे हो वो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि इलाज में अगर पानी बनना बंद नहीं हुआ है तो वो इलाज कुछ काम का नहीं है। इसलिए आपसे मेरा कहना ये है कि आप डॉक्टर को बदलें या अपने वैद्य को बदलें और ऐसे वैद्य के पास जाएं जो इसके ऊपर काम करता हो। अपने मन से इलाज ना करें। मेरे पास बहुत से पेशेंट लीवर सिरोसिस एसाइटिस में ऐसे ही मरीज आते हैं, बोल रहे हम होम्योपैथिक का इलाज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोलते हम यूट्यूब से इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ हमने ली हैं। क्या दवाइयाँ ले रहे हैं? तो बोले हम एपोसाइनम ले रहे हैं, चैलिडोनियम ले रहे हैं, चियोनांथस ले रहे हैं। वो ये सारी दवाइयों के बारे में यूट्यूब बताता है कि जलोदर रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा यूट्यूब पे कोई दवाई बता रहा है, उससे अगर बीमारियां ठीक हो जाती तो डॉक्टरों के काम बंद हो जाते। ऐसे इलाज नहीं होते हैं दोस्तों। कोई भी दवा ऐसे बताने से इलाज नहीं होते हैं। डॉक्टर मरीज को देखता है, समझता है क्या क्या दवाइयाँ लगानी है, क्या क्या इलाज देने हैं, इन दवाइयों के साथ और क्या दवाइयाँ जाएंगी, इन दवाइयों के साथ क्या दवाइयाँ ये सूटेबल हैं कि नहीं है। इस तरह का आप काम ना करें। आप दवाइयाँ ले भी रहे हो और बोल रहे हो कि हर हफ्ते हम पानी निकलवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। लीवर में जब पानी बनना बंद हो जाए, आपके लीवर में पानी बन रहा है, आपको निकलवाना नहीं पड़ रहा, लीवर में पानी बनना बंद हो जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ वो दवाइयाँ काम कर रही हैं। तो आयुर्वेद में भी बहुत सी दवाइयाँ हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ये सिरप ले रहे हैं, वो सिरप ले रहे हैं, लीवर के ऊपर सिरप ले रहे हैं, हिमालय का सिरप ले रहे हैं, Li52 ले रहे हैं और हम जड़ी बूटियाँ ले रहे हैं, जैसे कि हम गिलोय ले रहे हैं, पुनर्वा ले रहे हैं, काशनी ले रहे हैं और बहुत सारे अर्क ले रहे हैं, पुनर्वा अर्क ले रहे हैं, पुनर्वा रिष्ट ले रहे हैं। तो ये सब अकेले मात्र से दोस्तों दवाइयाँ नहीं होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम रोहित का रस ले रहे हैं, रोहिणा की जड़ ले रहे हैं, सरपुंखा ले रहे हैं। दोस्तों, अकेले इस मात्र से लीवर सोराइसिस जैसी बीमारी ठीक नहीं होती है। इन सब बीमारियों को वैद्य या डॉक्टर एक्सपर्ट जो इसके ऊपर काम करता है वही लोग कर पाते हैं। क्योंकि एलोपैथिक में ऐसा देखा गया है कि एसाइटिस के ऊपर बहुत अच्छा इलाज नहीं है। जॉइंटिस का बहुत अच्छा इलाज किया जाता है एलोपैथी में, लेकिन सिरोसिस और एसाइटिस में एलोपैथी बहुत से लोग कैंसर घोषित कर देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि अब चांस कम है, लेकिन मैं ऐसे ही पेशेंट को बहुत बार बचाया हूँ जिनको डॉक्टर लोग मना कर दिए और ऐसे लोगों को मैं हॉस्पिटल से लाया और उनको मैंने 4-5 दिन में ही रिकवर कर दिया। जो उनकी कंडीशन बिगड़ी हुई थी, जो वो 2-3 दिन के मेहमान ही बचे थे, उनकी जान जाने से बच गई। तो दोस्तों, एसाइटिस के जानकारी जिसको है, जो इसके ऊपर काम करता है, एक अनुभवी जो वैद्य है उसके द्वारा काम करें। मन से दवाइयाँ ना लें। आपने होम्योपैथिक के यूट्यूब देखे, आपने आयुर्वेद के यूट्यूब देखे, लोग क्या करते हैं बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं। जो दवाइयाँ काम नहीं करती जिन चीज़ों के ऊपर, उनके भी बताया गया है। बहुत सी बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि किताबों में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन वो दवाइयाँ उतना काम नहीं करती हैं। आपने पुस्तकें पढ़ी, वो दवाइयाँ पढ़ी, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें वही करते हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं भी आपको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बता दूँगा। आप पुनर्वा की जड़ ले लीजिए, कचनार की जड़ ले लीजिए सिरोसिस के लिए, आप कालमेघ ले लीजिए, आप गिलोय सत्व ले लीजिए, काशनी का सत्व ले लीजिए, रोहिणा की जड़ ले लीजिए। इन सब चीज़ों से भी बोलते हैं कि लीवर ठीक हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है दोस्तों। आप जॉइंटिस है किसी को, तो जॉइंटिस में आपको क्या क्या देना है, जॉइंटिस तक की कंडीशन ठीक हो सकती है। लेकिन एसाइटिस दोस्तों
एंड कंडीशन होती है, अंतिम कंडीशन होती है। अंतिम कंडीशन में अपने मन से इलाज नहीं किए जाते हैं। तो लीवर सिरोसिस में दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अल्कोहल टोटली बंद करेंगे, ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खाएंगे। कई लोग क्या करते हैं 8-10 प्रकार की दवाइयाँ, दिन भर दवाइयाँ खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वो और नुकसान करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम गन्ना का रस पी रहे हैं, शायद इससे ठीक हो जाए। गन्ना का रस इसमें एसाइटिस में नुकसान करता है दोस्तों, गन्ना का रस नहीं पीना है। बहुत से लोग घरेलू उपाय करते हैं, कई लोग झड़वाने वाला काम करते हैं। लीवर में क्या बोलता है कि पीलिया झड़वाने से ठीक होता है। 70% मैंने लोगों को देखा है कि पीलिया झड़वाने से ठीक होता है। मैंने भी देखा है कि पीलिया झाड़ने से भी ठीक हो जाता है। इलाज के साथ अगर झाड़ा जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन सिरोसिस में, एसाइटिस में इसका कोई फायदा नहीं है। इलाज करवाइए, इलाज के साथ आप दवाएं लीजिए। मतलब आपको झड़वाना है तो एक अच्छा इलाज होना चाहिए, उसके बाद आप झाड़ना फूकना करवाएं अपने जहाँ पर जो भी है। क्योंकि मैं भी बताता हूँ कि ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि दवाइयाँ जल्दी से काम करें तो आपको फायदा होगा। कई बार ऐसी कंडीशन होती है जब आदमी का आखिरी दिन बचा है कि इस दिन इसका एंड हो सकता है, उस दिन हम बताते हैं कि झाड़ा फूकी करवाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, पाठ करवाइए, इलाज के साथ शायद इलाज जल्दी से काम करने लग जाए। तो ऊपरी शक्ति भी काम करती है, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि आपको गलत इलाज मिल रहा है और आप ऊपर वाले के लिए दोषी ठहरा दो कि हमने तो सब कुछ किया, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है। तो दोस्तों एसाइटिस में आप भटके ना, एक अच्छे वैद्य से, जो अनुभवी वैद्य हो उससे इलाज करवाएं, या अनुभवी होम्योपैथिक के डॉक्टर से इलाज करवाएं। अपने मन से इलाज ना करें। एसाइटिस का इलाज आसानी से ठीक नहीं होता है, ठीक होने में 6 से 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है। तो जो लोग आधे अधूरे में इलाज बंद कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, अभी बाहर से ठीक हुए हो, अंदर से ठीक नहीं हुए हो। क्योंकि बहुत से मरीज 6 महीने इलाज करने के बाद इलाज बंद कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर आते हैं कि सर फिर से पानी भरना शुरू हो गया। क्योंकि मैं बोलता हूँ 1 साल तक परहेज करना पड़ेगा, 1 साल तक इलाज करना पड़ेगा, तभी आपका लीवर की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होगी। तो दोस्तों इस चीज़ से संबंधित आप मुझसे और बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।